गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। दिखाई प्रॉपर दे रहा हूँ मैं आपको? दिखाई प्रॉपरली दे रहा हूँ? सुनाई प्रॉपरली दे रहा हूँ? ओके, दैट्स गुड। कोई इको साउंड ब्ला 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 कुछ तो नहीं है? नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, इको आ रहा है ना? इको इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर एक और डिवाइस है, मैं उसको बंद करता हूँ। इस डिवाइस को दूर रखता हूँ, इको आना शायद बंद हो जाएगा। लेट मी चेक। अब बताना मेरे को, अब इको आ रहा है क्या? अब इको आ रहा है क्या? अब नहीं आ रहा ना? मैंने आईफोन दूर रख दिया, इको अपने आप बंद हो गया। अब मैं वो डिवाइस को हटा देता हूँ। चलो बेटा, अब कोई इको नहीं आएगा। साउंड एकदम प्रॉपर, मस्त, बढ़िया, जबरदस्त। ओके, ठीक है। तो कल मैं आपको आईपी पढ़ा रहा था, मैंने बहुत सारे आईपी के ऑर्डर आपको बताए थे और मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा वो सारे ऑर्डर्स। कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? आज की डाउट क्लास थी, आज कुछ बच्चों ने अटेंड करी, कुछ ने नहीं करी। सभी बच्चे कोशिश किया करो कि आप डाउट क्लास अटेंड कर पाओ, है ना? और आपको डाउट का फंडा भी समझ में आ गया होगा, वो एकदम सुंदर था। सुंदर क्या था डाउट का फंडा? व्हाट्सएप ग्रुप पे आप फटाफट डाउट भेजेंगे और उसी वक्त में आपके डाउट सारे के सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? चलो, अच्छा, ठीक है। अब हम जो है वो आज की कहानी चालू करते हैं। मैं एक लाइट बुझा के देखता हूँ कि हाउ डज दैट लुक। आई डोंट थिंक सो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं जस्ट सोच रहा हूँ एक बार बुझा के देखता हूँ कि कैसा दिखता है। पीला पर दिखता है कि नहीं दिखता है? पीला पर, इट्स नॉट पीला पर, क्योंकि ये मोबाइल चेंज किया ना मैंने। तो चूंकि मैंने मोबाइल चेंज किया है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बार चेक करके देख लूँ एटलीस्ट अलग अलग लाइट्स को, कि इस मोबाइल में सबसे अप्रोप्रिएट कौन सी दिखाई देती है लाइट। ये तो मैं कुछ अजीब और कुछ गरीब दिख रहा हूँ इसमें। नाउ दिस इज वेरी बैड लाइट। अब ये भी बहुत बेकार है, डरावना है, डरावना है। नाउ लेट मी चेंज द मोड। खतरनाक, 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 भूत वाली सेटिंग है।
अच्छा लग रहा हूँ ना, भूत लग रहा हूँ, ठीक है, एनाबेला, ओके। अब ये लाइट चालू करते हैं। नाउ द लाइट इज देयर, इट्स ओके आई सपोज, तो सही है, अभी लाइट ठीक है बेटा, ब्लू वाज गुड, लेट मी चेंज टू ब्लू, नाउ इट इज गुड, नाउ इट इज गुड, नाउ इट इज गुड। एक और करते हैं चेंज, है ना, एक और हल्का सा चेंज ऊपर कर रहा हूँ, यदि आपको वो सबसे सही लगे तो वो कर देंगे, है ना, क्योंकि मोबाइल बदला बेटा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट सेटिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट कर लूं कि सबसे ज्यादा प्रॉपर लाइट जो दिखाई दे, क्योंकि अभी तक मैं जो मोबाइल यूज कर रहा था उसमें तो मेरे को याद था कि मतलब समझ में आ गया था कि ये सेटिंग सबसे प्रॉपर है। अब बताएं आप। हाँ, बीच में बोर्ड का हल्का सा शाइन आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, उसी की वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नाउ आई थिंक दिस इज मोस्ट प्रॉपर, है ना, इससे ज्यादा प्रॉपर और नहीं हो सकता है, यही है सबसे ज्यादा प्रॉपर लाइट जो हो सकती है ना। तो लेट अस नाउ बिगिन विद द क्लास। तो कल मैं आपको, और चलो और थोड़ा सा कर देते हैं, दिस इज गुड ना, ठीक है चलो। अब बेटा कल मैं आपको पढ़ा दिया था, पूरा डी ब्लॉक पढ़ा दिया था। अब डी ब्लॉक में जो पढ़ाया था उसको हल्का सा आपको एक बार बता देता हूँ। डी ब्लॉक में मैंने क्या बताया था, कोई मिस इंटरप्रेट न कर जाए। 3D सीरीज का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। 3D सीरीज का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, 3D का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक। क्या सबको याद है? अब चलो जल्दी से आना बोल दो। जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक, ये सबको याद है, बिल्कुल सही है ना। अब इसी में बेटा जब आप 12th पढ़ोगे ना, 12th में सेकंड आईपी का ऑर्डर पूछेगा। अब ये सेकंड आईपी क्या होता है, ये अभी तक मैंने आपको बताया है, लेकिन किसी में कंपेयर ज्यादा नहीं करवाया है। यहाँ पे पहले याद करवा दूं, फिर उसके बाद में समझा दूंगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आप लिख लो एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, करेक्ट है। अब क्या होगा कि सेकंड आईपी जो होता है क्रोमियम का ज्यादा होता है देन एक्सपेक्टेड। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितने बच्चे इस बात को खुद बता सकते हैं। यदि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो 4s1 3d5 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s1, करेक्ट है, पहला इलेक्ट्रॉन चला गया 4s1। अब इलेक्ट्रॉन d5 से जाएगा, और d5 हाफ फील्ड है, बोलो हाउ। अब इलेक्ट्रॉन d5 से जाएगा जो कि हाफ फील्ड है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जाएगा कंपेयर टू जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे। जल्दी बोलो, क्या बात समझ में आई है तुम लोग को? दूसरा इलेक्ट्रॉन और मुश्किल से जाएगा कंपेयर टू जो आपने एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा मुश्किल से दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। आई सपोज दैट ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। चलो बच्चों, नहीं, वो जो हल्का सा मेरे को लाइट दिखाई दे रहा है ना, कौन सा वाला, ज्यादा उजाले वाला, मैं उसको हटाना चाहता हूँ बस, पर वो अभी भी, हाँ टॉप पर, लेकिन इट इज प्रॉपर, पहले से ठीक है, लेकिन ये एरिया पे थोड़ा लाइट ज्यादा है। मैं कल लाइट सेटिंग बदल के देखूंगा, और ये भी इतना ही ग्रीन हो जाए जितना ग्रीन बाकी दिखाई दे रहा है तो अच्छा रहेगा, है ना। अभी रुको ना थर बेटा, थोड़ा ठंड रखो, पहले ये तो रिवाइज करवा लो कि रेप ब्लॉक क्या हुआ। डोंट वरी, जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। नाउ तो 4s1 3d5 करेक्ट है। तो इसका सेकंड आईपी का ऑर्डर जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्रोमियम का। अब पूरी सीरीज में बताओ किसका सेकंड आईपी जो है, किसका सेकंड आईपी जो है मोर देन एक्सपेक्टेड होगा। अब क्रोमियम का मैंने बता दिया, अब बताओ और किसका होगा मोर देन एक्सपेक्टेड सेकंड आईपी। वेरी गुड परागी, बहुत बढ़िया बेटा। पूर्विशा नहीं, उमर सही है, आरती का सही है आंसर, समर्थ का भी सही है आंसर, उमर का सही है, तनीषा नहीं बेटा, समर्थ का सही है, स्नेहा का सही है, समीर का सही है, वैदेही का सही है आंसर, हृदय का सही है, ओके। बहुत सारे बच्चों ने सही दिया। नहीं दीपक, आपका आंसर बेटा सही नहीं है। अनंत, आपका भी आंसर सही नहीं है। खुशी बेटा, आपने आंसर क्या दिया मैं देख नहीं पाया बच्चे। मनस्वी का आंसर सही है, नित्या का आंसर सही है, कॉपर, क्योंकि कॉपर होता है 4s1 3d10, तो फुल फील्ड से जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 4s1 से जाएगा,
सेकंड इलेक्ट्रॉन 3d10 से जाएगा। बोलो हो, क्लियर है? ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर दिया था, ठीक है ना। जिन्होंने बच्चों ने जिंक आंसर दिया वो गलत था। एक बच्चे ने Mn भी आंसर दिया। अब बताओ Mn में कौन सा आईपी मोर देन एक्सपेक्टेड होगा? मुझे बताओ Mn में कौन सा आईपी मोर देन एक्सपेक्टेड होगा? नहीं समर्थ, नहीं समर्थ गोयल, सही नहीं है। Mn में कौन सा आईपी मोर देन एक्सपेक्टेड होगा? कोई भी नहीं। पर आगे क्या कर रही है बेटा? हाँ, समर्थ गोयल का अब आंसर सही। अब समर्थ गोयल ने आंसर सही दिया है। वरुण का आंसर सही है, अथर्व का आंसर सही है, वैदेही नहीं बेटा, शुभम का आंसर सही है, माही का आंसर सही है। भाई Mn क्या होता है? Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विक्शन, पूर्विशा टी से किसी बच्चे का नाम आया था, वो भी सही था। भाई Mn होता है 4s2 3d5। तो क्या थर्ड आईपी ज्यादा होगा? अरे 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना। 4s2 3d5 नीचे लिख देता हूँ, इसको प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना। 4s2 3d5 बोलो हो। 4s2 3d5 बोलो हो। क्लियर थी बात? तुम लोग बात समझ में आ गई? इसमें क्या होगा? इसमें थर्ड आईपी ज्यादा होगा, क्योंकि दो तो ये चले जाएंगे, उसके बाद हाफ फील्ड से जाएगा, तो इसका थर्ड आईपी ज्यादा होगा। ठीक। और किसका थर्ड आईपी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा होगा? और किसका थर्ड आईपी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा होगा? आना बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड पूर्वेशा, जिंक। और परागी ने भी एक बोला, परागी ने बोला Fe का, वो भी सही है। जिंक का भी सही है, Fe का भी सही है, क्योंकि Fe क्या होगा? Fe होगा 4s2 3d6, नहीं, Fe होगा 4s2 3d6। तो थर्ड आईपी पूछा था क्या मैंने? नहीं, Fe का नहीं, Fe का थर्ड नहीं होगा, Fe का फोर्थ आईपी ज्यादा होगा। जिंक, जिंक बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? मैंने Fe का बोला फोर्थ ज्यादा होगा। क्या तुम लोगों को बात समझ में आई? Fe में हाफ फील्ड कब होगा? 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद होगा ना। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d6 का ये छठवां इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद हाफ फील्ड होगा। तो उसके बाद वाला आईपी ज्यादा होगा, मतलब 3 के बाद वाला आईपी, मतलब चौथा आईपी ज्यादा होगा। किसमें? Fe में। ठीक। तो ऑर्डर में इसका आपको याद करा दूं कि इसका टोटल ऑर्डर क्या होता है। सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक हुआ। ठीक है ना। किसका आईपी मोर देन एक्सपेक्टेड है? Cr का। और किसका है? कॉपर का। कॉपर का, करेक्ट है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, Cr को 2 पोजीशन ऊपर ले जाओ, 2 पोजीशन अप, और जिंक को 2 पोजीशन नीचे लाओ, 2 पोजीशन डाउन। हो गया आईपी का ऑर्डर। मतलब नंबर 1 किसका हो गया? कॉपर। कॉपर के बाद निकिल, निकिल के बाद जिंकुआ, जिंकुआ के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद Fe, Fe के बाद Mn, Mn के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद स्कैंडियम। ये 12th का भी याद करा रहा हूँ, 12th का भी याद करा रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ। नूनू 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 क्या कर रहा है? ये नूनू नूनू क्या कर रहा है? क्या बोला मैं तुमसे? 2 पोजीशन ऊपर और 2 पोजीशन नीचे, 2 पोजीशन ऊपर 2 पोजीशन नीचे जाना है हमको। ठीक है। तो इससे आपको ऑर्डर याद हो जाए। करेक्ट बेटा। ये याद कराने के लिए समझाया नहीं, समझाया ऊपर है, ये याद कराया है आपको। 2 ऑर्डर नीचे, 2 ऑर्डर ऊपर। मतलब क्रोमियम को 2 अप ले जाओ, जिंक को 2 नीचे ले आओ, जो ऑर्डर हो जाए। और इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा कॉपर है और सबसे कम स्कैंडियम है। हाना बोलना पड़ेगा, जल्दी से हाना बोल दो। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आगे पढ़ाना चाहूंगा। सेकंड आईपी का ऑर्डर याद हो गया। सेकंड आईपी ऑफ 3D सीरीज का ऑर्डर याद हो गया। 12th क्लास में टीचर्स पढ़ाएंगे, मैंने अभी से आपको पढ़ा दिया। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। आई होप सो सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा सेकंड आईपी का ऑर्डर। सेकंड आईपी का ऑर्डर है ये। किसका ऑर्डर है ये? सेकंड आईपी का ऑर्डर। यहीं बगल में लिख लेना, ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी, ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी। और फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या था, याद है? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी। यार मुझे समझ में नहीं आता, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ क्या? फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या है? कौन बताएगा फर्स्ट आईपी का ऑर्डर क्या है? जान, फे, को, कुत्ते, नहीं, मानती, करती, वो, शक। याद आ गया सब लोग को? जिंक ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन कोबाल्ट ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Ni ग्रेटर देन Mn ग्रेटर देन टाइटेनियम ग्रेटर।
साइज के ऑर्डर का सबको याद है, साइज के ऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म याद है, साइंस टीचर झकास बनवाली कचरा कूड़ा फेंको नहीं, याद है? वो साइज का ऑर्डर था। आईपी का ऑर्डर क्या है? जान फेंको कुत्ते नहीं मानती करती वो शक, ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर है। सेकंड आईपी का ऑर्डर क्या है? 2 पोजीशन ऊपर सीआर, 2 पोजीशन नीचे जिंक हुआ। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया, सबको आया, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर आपको थोड़ी सी बातें और पढ़ाऊंगा 80 अब 3D सीरीज का आईपी का ऑर्डर ये है। अब जो मैंने कल आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, उसी को याद दिला देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ना, उसी को याद दिला देता हूँ आपको जो कल ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कल मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि ग्रुप में आईपी का ऑर्डर क्या है। ये तो पीरियड में हो गया, ये तो 3D सीरीज पीरियड में हो गया, मतलब ये 4th पीरियड का ऑर्डर है डी सीरीज का, है ना? डी सीरीज का 4th का ऑर्डर था ये, है ना? अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रुप्स का ऑर्डर। तो मेरे भाई 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 10th ग्रुप, डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। आईपी का ऑर्डर क्या होता है? 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 10th ग्रुप। आईपी का ऑर्डर क्या होता है? 6D मोर देन, मतलब 6D सीरीज। 6D लिखा था मैंने, 5D लिखा, हाँ नहीं, 6th पीरियड लिखा था, 6th पीरियड लिखा था, है ना? ग्रेटर देन 5th पीरियड, ग्रेटर देन 4th पीरियड। डी क्यों हटा दिया? क्योंकि 6D नहीं आता है, 5D आता है। 6th पीरियड मतलब 5D सीरीज होती है। 6th पीरियड में 5D सीरीज आती है। 6th पीरियड में 5D में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, 6D में थोड़ी ना जाता है। तो 6th पीरियड मतलब 5D सीरीज, और 4th पीरियड मतलब 4D सीरीज। क्या मैं होशियार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? ग्रेटर देन 3D सीरीज। भाई 6th पीरियड में 5D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6D में 4D में इलेक्ट्रॉन या 6D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। 6 मतलब 4D में तो जाता है, पहले ही भर चुका होता है, लेकिन 6th पीरियड में 5D सीरीज में इलेक्ट्रॉन भरता है। क्या सबको बात क्लियर? खाना बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं पर आगे अभी नहीं समझाएंगे आपको एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आपने डाउट क्लास में क्यों नहीं पूछा? डाउट क्लास में मैंने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन समझाया था। आ गया सबको यहाँ तक समझ में? 5D सीरीज, 4D सीरीज और 3D सीरीज, समझ ला? क्लियर है भाई? यदि मैं पुरानी बातें पढ़ाता रहूंगा, नया कैसे पढ़ाऊंगा? जल्दी जल्दी बोलो, सबको याद हो गया क्या ये? 6th पीरियड, 5th पीरियड और 4th पीरियड। 6th पीरियड, 5th पीरियड, 4th पीरियड, ये है आईपी का ऑर्डर। किस ग्रुप में? चौथा, पांचवा, छठवां और 10वां। चौथा, पांचवा, छठवां और 10वां। प्लीज याद कर लो, आपको याद करना है। मैं आपकी जगह याद नहीं करूंगा, आपको मेहनत करनी है, डॉक्टर साहब आपको बनना है। चलो भाई, इसके बाद मेरे पास 2 तरीके पढ़ाने के, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको खुश रहने के लिए पढ़ना है तो मेरे पास दूसरे तरीके भी पढ़ाते हैं। मेहनत कम करनी है, खुश रखने के लिए पढ़ना है तो मेरे पास दूसरे तरीके भी। उसमें आप ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल दूंगा, रोज हंसी मजाक करूंगा, 2 4 5 शेर शायरी सुना दूंगा, एक आध गाना सुना दूंगा, मॉड्यूल पूरा बन जाएगा, एनसीईआरटी पूरी बन जाएगी, आप खुश भी रहोगे। लेकिन सब्जेक्ट ऐसे ज्यादा आएगा, आप सोच लो। लेकिन मेरे तरीके में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं चलेगा कि हम मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, जो किताब चाहोगे सॉल्व हो जाएगी, जो किताब चाहोगे सॉल्व हो जाए। आईआईटी जेई जो किताब सॉल्व करनी है आपसे, सब किताब सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे पढ़ो, पूरी पूरी केमिस्ट्री आपको आने लग जाएगी। ये क्या चल रहा है? डी ब्लॉक चल रहा है, कहाँ आता है? 12th क्लास में, 12th क्लास में आता है। ये जो अभी पढ़ाया ये क्या है? डी ब्लॉक है, 12th क्लास में आता है, अभी से पढ़ा दिया, अभी से मेहनत करो, है ना? और गाइस चलो भाई, मेरे को पता है आप लोग मेहनत कर लोगे। 7th, 8th, 9th, 11th, 12th, ये जो ग्रुप है, ये वाले जो ग्रुप थे, इनमें आईपी का ऑर्डर था 6th पीरियड मोर देन 5th पीरियड मोर देन, है ना? और डी ब्लॉक में हरदम 6th पीरियड ही ज्यादा है, 6th मोर देन 4th मोर देन 5th। याद हो गया बेटा? 6th मोर देन 4th मोर देन 5th, ठीक है? याद रखना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को गलत पता होता है, लोग गलत सलत इसको याद करके बैठे। बेटा देखो, जो जहां क्यों वाली बात आएगी ना, मैं आपको समझा दूंगा। जहां क्यों नहीं होता है या जहां का क्यों समझ के भी कोई फायदा नहीं है, वहां मैं क्यों नहीं समझाऊंगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा है। तो आ गया, याद हो गया। कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, लेकिन याद करने में आपकी मदद कर रहा हूँ।
आप ये सोचो, मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स। ठीक है, चलो। जहां पर बेसिक रीजन डिफाइन हो सकता है, कई जगह क्या होता है बच्चे, केमिस्ट्री में हमारे पास में, आईओसी में स्पेशली, नहीं आईओसी में नहीं, हर एक जगह पे ऐसा, हर एक जगह पे ऐसा है कि हर क्यों का वहां जवाब नहीं होता है, या होता है तो उसका जवाब मिलने के बाद भी आपको ये समझ में आता है कि ये एक्सपेरिमेंटल है, हमें याद ही रखना पड़ेगा बस। तो जो चीजें एक्सपेरिमेंटल होती है वहां पे मैं क्यों क्यों इसलिए नहीं करता, समय भी बहुत वेस्ट होगा, और आखिरकार आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो फिर वहां पे मैं अवॉइड करता हूँ, वहां पे मैं आपसे बहुत ज्यादा क्यों क्यों की बात नहीं करता। जैसे किसी बच्चे ने इसमें सवाल पूछा था कि फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में क्यों ऐसा है, और फिफ्थ सिक्स्थ फोर्थ सिक्स फाइव सिक्स और टेंथ में क्यों ऐसा है और बाकी में क्यों अलग है। अब वो क्यों का जवाब जब मैं देने लग जाऊंगा तो क्या होगा, लिटरेचर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आखिरकार यही रिजल्ट निकल के आएगा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हमें ऐसा ही याद करना होता है। लेकिन मैं आपकी वहां एक मदद जरूर करूंगा, और वो क्या है, उस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को याद कराने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है ना? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। ओके ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मैंने आपको पीरियड का भी आईपी पढ़ा दिया, ग्रुप का भी आईपी पढ़ा दिया, और बहुत सारा आईपी पढ़ा दिया। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ आईपी करके एक टॉपिक है, वो बताता हूँ, है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ आईपी करके एक टॉपिक है, थोड़ा नीचे ही लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड ऊपर चमक रहा है। एप्लीकेशन ऑफ आईपी, एप्लीकेशन ऑफ आईपी की यदि बात करें तो नंबर 1 मेटल्स के लिए। अच्छा, किसी का आईपी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? यार थोड़ा पार्टिसिपेट करो प्लीज प्लीज। यदि किसी का आईपी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। मतलब वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? यदि किसी का आईपी ज्यादा है तो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? नॉन मेटल होगा। मतलब आईपी और मेटेलिक करेक्टर, आईपी ज्यादा तो मेटेलिक करेक्टर कम, आईपी ज्यादा तो मेटेलिक करेक्टर कम, तो क्या मेटेलिक करेक्टर और आईपी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हुए? क्या मेटेलिक करेक्टर और आईपी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हुए? बिल्कुल। तो मैं क्या बोल दूंगा, मेटेलिक करेक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू आईपी। अच्छा, आज एक बच्चे ने सवाल पूछा था, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या अंतर है? देखो बेटा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है शब्द है तो दोनों सेम ही, और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, पहली बात, आयनाइजेशन एनर्जी शब्द प्राइमरली केमिस्ट्री में यूज होता है और पोटेंशियल प्राइमरली फिजिक्स में यूज होता है। ये ओल्ड डेज में यूज होता था और ये आज यूज होता है। इट इज ऑब्सोलीट टर्म, नॉट यूज नाउअडेज। पहले ये क्यों यूज होता था मैं आपको बताऊं। वो क्या होता था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया जाता था, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने के लिए एक पोटेंशियल लगाते थे, और वो पोटेंशियल क्या करता था, उस पोटेंशियल की मदद से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते थे। ठीक है ना? तो उससे जो एनर्जी, उसमें जो एनर्जी लगती थी, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते थे। याद है आपको वो, मैंने आपको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था तो एक बार पोटेंशियल प्लेट लगा दी थी, नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा दी थी, याद है तुम लोगों को वो वाली कहानी? तो कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में ये करते थे कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना वगैरह वगैरह, उसके लिए पोटेंशियल जनरेट करके ऐसा किया जाता था। तो इसलिए फिजिक्स में पुराने जमाने में हम ये वाला शब्द आयनाइजेशन पोटेंशियल यूज करते थे। एक्चुअली पोटेंशियल सिर्फ एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी तो होता है Q इंटू वी। तो एक्चुअल सेंस में जो एनर्जी होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल शब्द इसलिए आजकल ऑब्सोलीट हो गया कि शब्द पोटेंशियल है और लगा हुआ आयनाइजेशन। सो इज पोटेंशियल इक्वल टू एनर्जी? नो, इट इज नॉट। चार्ज इनटू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी। सो एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है QV, एंड दिस QV इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन पोटेंशियल।
क्या बात क्लियर है सब लोग को? तो इसकी वैल्यू जो मेजर होती थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होती थी, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो मेजर करते हैं अपन वो मोल पर जूल पर मोल में मेजर करते हैं। तो इधर जो एनर्जी मेजर होती है जूल पर मोल में या कैलोरी पर मोल में या किलो जूल या किलो कैलोरी पर मोल में मेजर होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में शब्द यूज होता है जो कि एनर्जी को दिखाता है किसी टर्म्स ऑफ जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल। आयनाइजेशन पोटेंशियल फिजिक्स में यूज होता है, आजकल यूज होता नहीं, ओल्ड डेज में यूज होता था। ये भी एनर्जी बताता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कहने का ये है कि एक लंबाई आपने फीट में नाप ली और दूसरी मीटर में नाप ली, बस ये है दोनों लंबाई। बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ। बात एक ही है, आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात होती है, सिर्फ अंतर क्या होता है? अंतर होता है यूनिट का। समझे कि नहीं समझा? एक बार यूनिट क्या लेते हैं? एक बार यूनिट लेते हैं हम जूल, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, वो लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। केमिस्ट्री में यूज होता है और फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, आजकल वो यूज नहीं किया जाता है। तो ये टर्म मैंने आपका क्लियर कर दिया। कुशार बच्चे ने ये सवाल पूछा था तो मैंने सोचा ये क्लास में क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये सबको आना चाहिए। ये वाली बात कई बार पूछ सकता है ऐसा कोई आपसे, है ना? एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई, लेकिन ऐसे ही आपको छेड़ने के लिए कोई पूछ सकता है। अच्छा बेटा तुमको बहुत आता है, बताओ। तुमने बोला लो मैं तुम्हें 3D सीरीज के सेकंड आईपी का ऑर्डर बताता हूँ। बोलेगा अच्छा अच्छा इतना आता है, तो चल यही बता दे कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या अंतर होता है। तो आपका मुंह लटक जाएगा, आपको लगेगा इतनी बड़ी बड़ी बातें आती थी, बेसिक बात तो पता ही नहीं थी। समझा? आप भी लोगों से बेसिक बातें पूछ सकते हो। बताओ आइसोलेटेड एटम में ही क्यों करते हैं आयनाइजेशन? याद है कल वाली पूरी कहानी या भूल गए? कल पूरी कहानी बताई थी, याद होगी। यस। तो भाई मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। और दूसरी बात लिखता हूं, क्या कमाल की बात लिखूंगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। सबको चमका? अरे चमकना ही था ये तो, इसमें क्या बड़ी बात है। अब आता है थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको भी याद करना है हमको, है ना? वैसे समझा भी सकता हूं लेकिन समय बहुत खराब होगा। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि दो आईपी के बीच का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इफ डिफरेंस ऑफ IP1 and IP2 और डिफरेंस, ऐसा बोले, इफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव आईपीस, 1 और 2 ही क्यों, 2 और 3 भी तो हो सकता है। If difference of two consecutive IPs IP value is more than 16 electron volt, then lower oxidation state is more stable. More stable, करेक्ट है। ये एक सेंटेंस है। इसी का दूसरा पार्ट है, if difference of two consecutive IPs is less than 11 electron volt, then higher oxidation state is more stable. पहले एग्जाम्पल दूंगा आपको बात समझ में आएगी। मोर स्टेबल, बीच की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना? कोई बोले 11 16 के बीच में क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा अलग अलग केसेस में, है ना? लेकिन ये डेफिनेट है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि ज्यादा हुआ तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि कम हुआ तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। आप यदि मुझे इजाजत दें तो मैं इतना पार्ट मिटा दूं, तो क्या है कि मैं आपको ये इसके एग्जाम्पल समझा सकता हूँ झटापट फटाफट।
आओ तुम्हें एग्जाम्पल समझाएं। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे सोडियम है, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ओ भाई उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल गैस जैसी हो जाएगी। खाना बोलना पड़ेगा यार, क्या सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में तारे पसीने छूट जाएंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। तो तुमने क्या किया, सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बना और ये वैल्यू आई Ip हुआ। फिर तुमने कहा सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, सोडियम प्लस 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 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ये हुआ Ip2। अब Ip2 माइनस Ip1 किया आपने और ये वैल्यू देखी आई 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये Na+ is more stable. Since difference is more than 16 electron volt, therefore Na+ is more stable than Na++। ठीक है बेटा, Na++। मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो ये Na+ is more stable than Na++ in its compounds, ये कहना ज्यादा सही है। फ्री स्टेट में तो 100% टाइम Na++ लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू Na+। मैं आपको ये बात समझाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं घुसाना चाहता कि आपको इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है अभी केमिस्ट्री का, तो बहुत ज्यादा डिटेल में घुसाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीजें मैं उनके साथ करता हूँ जो पहले से बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो जो ड्रॉप लेने के लिए बच्चे आते हैं कि थोड़ा इनको आगे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लो बेटा मैंने लिया मैग्नीशियम, सूख जा, नदी का पानी नदी में जा, तालाब का पानी तालाब में जा, मेरा बोर्ड सूख जा। ओके, मैग्नीशियम गिव्स मी मैग्नीशियम प्लस। तुम लोगों ने ये वाला जिंगल गाया है कभी? बोलो बेटा, तुम लोगों ने ये वाला जिंगल कभी गाया? नदी का पानी नदी में जा, तालाब का पानी तालाब में जा, नल का पानी नल में जा, मेरी स्लेट सूख जा। नहीं गाया? ओ, तुम लोगों ने कभी स्लेट नहीं सुखाई, इसका मतलब वो बचपन में एक स्लेट आती थी ना, स्लेट, छोटी सी स्लेट आती थी जिसपे हम लोग लिखते थे। हाँ, तो ऐसे करते थे, नदी का पानी नदी में जा, तालाब का पानी तालाब में जा, मेरी स्लेट सूख जा, ऐसे करके बच्चे सुखाते थे अपनी अपनी स्लेट, है ना। कल मैं अपने हाथ सैनिटाइज कर रहा था तो मैं ये वाला जिंगल गा रहा था, चाइना का वायरस चाइना में जा, अमेरिका वायरस अमेरिका में जा, यूके का वायरस यूके में जा, मेरा हाथ सैनिटाइज हो जा। तो Mg gives us Mg++ electron, Mg+ gives me Mg+++ electron। अब इसमें जो Ip1 और Ip2 के बीच का डिफरेंस है बच्चों, Ip2 माइनस Ip1 के बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज ओनली 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? मैग्नीशियम प्लस प्लस इज मोर स्टेबल, देयरफॉर मैग्नीशियम प्लस प्लस इज मोर stable since the difference is less than 11 electron volt. Since difference is less than 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका रीजन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बीच के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ओके, और एक ये फैक्ट याद कर लेना, इसमें कोई
एल्युमिनियम प्लस मोर देन एल्युमिनियम प्लस प्लस। ये डाटा देके बताते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, आप डायरेक्ट याद कर लेना। एल्युमिनियम प्लस 3 मोर स्टेबल देन एल्युमिनियम। हाँ भाई, डायरेक्ट याद कर लेना इस फैक्ट को, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसको, डायरेक्ट याद कर लेना। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ठीक है बेटा, आपने 9-10 तक नहीं पढ़ाई है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उस दौरान जो पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करता है उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +3, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1, 2 गेन किए तो -2, 3 गेन किए तो -3। बोलो समझा? ठीक है बेटा, ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, तो इतनी बात हमने कर ली आईपी को लेकर के, ठीक है ना। इस पर बहुत सारी बात की जा सकती है वैसे, मैं आपको बताऊं, पर मैं अभी बॉर्न हेबर साइकिल वगैरह यहाँ पे डिस्कस आपसे नहीं करना चाह रहा हूँ कायदे से। अभी आपका कंफ्यूज हो जाओगे आप फालतू में, है ना। अब लास्ट टॉपिक इसमें आता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये कौन सा टॉपिक है? ये है डी डी पॉइंट, मतलब चौथे नंबर का पॉइंट आ रहा होगा। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस का मतलब समझते हो? वैलेंस का मतलब समझते हो? वैलेंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? बॉन्डिंग में। 42 बेटा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके आया। एक बच्चे ने पूछा ये 42 कहाँ से आया? 42 एक्सपेरिमेंट करके आया, ठीक है। चलो, ये 4th पॉइंट होगा बेटा। मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये तीसरा था और ये चौथा। अब सुनो, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुन लिया सब लोगों ने? सुन लिया सब लोगों ने? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एक अभी अभी सो के जागा है और पूछ रहा है 11-16 के बीच क्या हुआ। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, वो वेरी करता है डाटा बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट, उसको भूल जाओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और सोतले, ऐसे सोतलू लोग अनम्यूट हो जा। हाँ हो गया, ठीक है। आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे ये कहा कि 11 से 16 के बीच में कुछ नहीं कहा जा सकता है, याद कर लो। हो गया? क्लियर है? 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 सबको क्लियर? ठीक, ओके चलो। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको पता है वैलेंस का मतलब क्या होता है? वैलेंस का मतलब वो शेल जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, जनरली आउटर मोस्ट शेल ही इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक कर्नेल भी शब्द होता है। कर्नेल का मतलब जानते हो? आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के जितने अंदर के होते हैं सब कर्नेल में आते हैं। आउटर मोस्ट शेल को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जितने भी अंदर आते हैं सब कर्नेल में आते हैं। बोलो हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैसे डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को? तो कोई आईपी की वैल्यू आपको दे दो। मान लो आपको किसी एक एलिमेंट ए है, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक एलिमेंट ए है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव आईपीज आपको दी गई है। उसका आपको IP1 दिया है, IP2 दिया है,
IP3 दिया है, IP4 दिया है, IP5 भी दिया है। ये वैल्यू आपको एग्जामिनर ने दे के रखी है। प्लीज ये मत पूछना आप मेरे से सर कैसे देगा, एक्सपेरिमेंट करके देगा। उसने IP1 की वैल्यू बताई 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IP2 की वैल्यू बताई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, IP3 की वैल्यू बताई 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? यार किन से बात कर रहा हूं मैं, कोई बता दो ना, भगवान के लिए बता दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकती यार। IP3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन IP2 फॉर सेम एलिमेंट। 28 इलेक्ट्रॉन, 28 को और ज्यादा कर देते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे उसने लिख दिया 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसने पूछा बताओ ठाकुर कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। अब उसने आपसे पूछा बताओ कितने आदमी थे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर है? तो आप कैसे बोलोगे कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में? तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल से निकलेगा एकदम वैल्यू बढ़ेगी आईपी की? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब आप इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एकदम आईपी की वैल्यू बढ़ेगी? बोला ना, बोला ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अच्छा, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको कहां दे रहा है दिखाई, इसमें आपका मैथमेटिक्स का ग्रेट नॉलेज लगेगा, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंस सबसे बड़ा कहां आ रहा है? वाह, कानन ने तो सही भी बता दिया, ओह वैदेही ने भी सही बता दिया, वाह समर्थ, समर्थ ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वाह हर्षित क्या आपका सब्सट्रैक्शन है, मैं आपको कसम से आपको मुबारकबाद देता हूं आपके सब्सट्रैक्शन करने की एबिलिटी पे। एक बार और देख ले ध्यान से, परागी 1 और 5 नहीं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव के बीच पूछ रहे हैं, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच पूछ रहे हैं। परागी अपना अलग साइंटिस्ट दिमाग लगा रही है, 1 और 5, 1 और 5 नहीं भाई, दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच। हाँ चलो, बोलो, बोलो रे हो। हाँ चलो भाई, सबने बताया 30 to 50, एक ने 50 से 65 भी बताया था, मेरे को लग रहा है उसने कहीं मैथमेटिक्स में गलती कर दी, कोई बात नहीं, माइनस गलत हो जाता है भाई। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे है, बोला हाँ, सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर है बस। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, चौथा गया तो एकदम आईपी बढ़ा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, चौथा गया तो एकदम आईपी बढ़ा। बोलो चमका के नहीं चमका? अरे चमका के नहीं चमका? चमका। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost shell solution 3 electrons, 3 electrons, ठीक है ना? आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ इतना देखना है, इस तरफ का मिटा दूं भाइयों, इस तरफ का मिटा दूं, इस तरफ का, उस तरफ का तो लिख लिया होगा ना कब का। हाँ, तब तक आप उस तरफ का लिखो, मैं इस तरफ का पूछता हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल आनी पड़ेगी, भजन गाऊं क्या इससे अच्छा? क्योंकि आप जिस टाइप के बच्चे हो, संस्कारी अच्छे बच्चे, मैं आपको भजन ही सुनाऊंगा। पहले मैं बस भजन याद कर लूं, कौन सा भजन। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख लो। हाँ भाई, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ओके, चल भाई और बात करते हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2, 10, 15, 25, 40,
70। और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 15, 35, 60, 75, 90, नहीं 75, 100, 120। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 100, 200, 320, 500, 2000, 10,000, 18,000, 25,000, 40,000। बताओ भाई सोल्यूशन 1, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बोलो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। पहले वाले में डिफरेंस 40, 30 का डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस कहीं नहीं दे रहा दिखाई, मतलब 5 आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। लो भाई इधर लिख देते हैं 620। 1 2 3 4 5, एक वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, इसके बाद वाली वैल्यू लिख देता हूँ 5600 और 56,000। ठीक है ना। चलो भाई बोलो पहले वाले का आंसर बोलो, पहले वाले का आंसर बोलो, कौन बोलेगा? 5। तो फर्स्ट का आंसर 5 इलेक्ट्रॉन्स। कसम उड़ान छल्ले की, क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आना बोलना पड़ेगा, क्या सबको समझ में आ गया? आपको ये देखना है डिफरेंस सबसे बड़ा कहाँ आ रहा है भैया, और डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि शेल बदल जाता है। ओके अगला सेकंड वाले का आंसर बोलो, आओ बोलो ललिता, सेकंड का आंसर क्या होगा? 15, 35, 60, 75, 100, 120। सबसे बड़ा डिफरेंस 75 और 100 के बीच में क्या 25 का है? 15, 35 और 20 का डिफरेंस है। यार मैं तुम लोगों का क्या करूं यार, अरे 2 बार एक ही डिफरेंस आ गया, 59 कर देता हूँ नाउ इट इज कूल है। फिर कचरा हो जाएगा क्या? नहीं अब सही है। फिर कचरा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, सही है। बोला 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 1 2 3 4, ये वाला डिफरेंस सबसे बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड का आंसर बोला, थर्ड का आंसर बोला, सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ होती? थर्ड ही है। 500, 200, 320, 500, 620। बोलो जी भगवान कसम मैथ्स को लेकर के बहुत ही कमजोर हालात हैं आपके। 95 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस, 120 का डिफरेंस, 180 का डिफरेंस, 120 का डिफरेंस। इसका मतलब इसके और इसके बीच में डिफरेंस बड़ा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। इसमें भी कुछ लोग 5 बोले थे, कुछ नहीं बोले थे, एक आधी बोले थे। ओके लास्ट फोर्थ का आंसर भैया प्लीज सही बता देना भैया। 2000, 10,000, 18,000, कौन सा बड़ा है? कितने का डिफरेंस है? 8,000 का। कितने का डिफरेंस है? 8,000 का। कितने का डिफरेंस है? 7,000 का। कितने का डिफरेंस है? 15,000 का। कितने का डिफरेंस है? 16,000 का। सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ है? सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ है? अबे ये आया ना 40,000 और 56,000 में 16,000 का डिफरेंस है। यार मैं नहीं खेल रहा तुम लोगों के साथ, तुम लोग यार माइनस नहीं कर पाते यार, तुम लोग माइनस में कचरे कर रहे हो यार। समर्थ गोयल थोड़ी देर रुक जाओ यार, बताएंगे हैं। लास्ट में लिखा है 56,000, 5 6 3 टकले, 5 6 3 टकले लिखा है भियो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है अब समर्थ गोयल का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन ये है, सर हमको कैसे पता लगेगा कि 56 हजार के बाद में 1 लाख आ गया? तो
तो वो तो हो जाते। अब बेटा जब वैल्यू नहीं दी है तो जो गिवन वैल्यू है उसमें बता। समर्थ, समर्थ बचुआ, बात समझा बेटा? समर्थ का क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। उसने बोला हमको कैसे पता था, आगे भी तो हो सकता था, लेकिन बेटा जहां तक वैल्यू दी अपन को उसी में आंसर निकाल लेना, बस खेला खत्म बाबू। ओके, हाँ 6 भी हो सकता था तो 6 होता। अभी एक बच्चा बोला सर यदि 1 लाख अगला दिया होता तो क्या 6 होता? ऑब्वियसली 6 होता। फिर डिफरेंस वहां पे देखते। एक होशियार बच्चा बोला कि यदि 1 लाख दिया होता तो क्या आंसर 6 होता? 100% 6 होता। फिर 56 और 1 लाख के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंस सेम हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप टेंशन मत लो बेटा। देवांश, डोंट टेक टेंशन, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्जामिनर आपको सेलेक्ट कराने के लिए बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए। पता नहीं तो प्रिडिक्ट कैसे करे? क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? जो दिया है उसमें निकालना है। कितनी बात करते हो ठाकुर, सिर्फ मेरे को ढंग से सुन लो तो कोई जरूरत ही नहीं पड़े इतनी बात करने की। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो गिवन वैल्यूज है उसमें मालिक डिफरेंस, और जहां सबसे बड़ा डिफरेंस दिख जाए मालिक, उसके पहले इलेक्ट्रॉन गिन के लगा देना। ठीक है? शुभम खंडेलवाल जी, आगे का प्रिडिक्ट नहीं करना। कितनी बार बोलूं आपको ये बात? जितनी वैल्यू दी है उतनी वैल्यू में आंसर निकाल देना। ज्यादा साइंटिस्ट मत बनो। ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, वैसा होगा तो क्या हो जाएगा, कैसा भी नहीं होगा। जो वैल्यू सामने दी हैं उसमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस में तो कचरे हो रहे हैं। आधी क्लास डिफरेंस में गलती कर देती है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें कैसे पता लगे? अरे भाई मैं बोल रहा हूं तुमको, जो गिवन वैल्यूज दी है बस उसको देखना है और डिफरेंस देखना। सेंटेंस क्लियर है? सेंटेंस क्लियर है? दिमाग में बैठ गया, उतर गया, कचरे तो नहीं करोगे? वेरी गुड, ठीक, उतर गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ आप जल्दी से। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, IP2 का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, वो भी एक अच्छी बात है। इसी को समझने में आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए मुझसे। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, आओ मिटाए, जब तक आप उसको भूल सकता है। ये 56,000 लिखा था, ये मिटा रहा हूं। अब बच्चों आगे की बात करते हैं, आगे की बात पढ़ते हैं। आगे की बात क्या भाई? बेटा केमिस्ट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टू इमेजिन। द रीजन बीइंग दैट केमिस्ट्री जिस स्केल पे काम करता है वो एटॉमिक स्केल होता है, और एटॉमिक स्केल की चीजें आपने कभी देखी नहीं होती है, इसलिए आप अपने रियल वर्ड से उसको कंपेयर नहीं कर पाते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, वो क्वाइट इंटरेस्टिंग लगता है आपको यदि आपका मैकेनिक्स चालू हो गया हो तो, क्योंकि उसमें कोई पत्थर फेंकता है तो दिखाई देता है अपन को, अपन खुद पत्थर फेंकने के लिए बैठ जाते हैं कि मैंने पत्थर फेंका, प्रोजेक्टाइल मुझे समझ में आता है, मुझे दिखाई देता है, मोशन मुझे समझ में आता है, मुझे दिखाई देता है, रिलेटिव मोशन मुझे समझ में आता है, मुझे दिखाई देता है। अब एटम में क्या आएगा? एटम क्वांटम फिजिक्स है। अब क्वांटम फिजिक्स थोड़ी ना आती है समझ में। ऐसा है बेटा, क्वांटम फिजिक्स तो फिजिक्स में पढ़ाते ही कहाँ है, उसके पहले ही कट लेते हैं। और एटम का मतलब आप पूरा स्केल जो है आपका वो स्केल है जिसको आपको इमेजिन तो करना है, इमेजिन भी करना है, और इमेजिन करने के लिए आपके पास में कोई स्केल ही नहीं है, बट फिर भी हम इसको कर सकते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं, और मार्क्स स्कोर करने के हिसाब से बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े। निकाल लोगे ये वाला क्वेश्चन? आएगा तो निकाल लोगे? हाँ चलो भाई। अब एक चीज बताऊं आपको, IP2 का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। IP2 का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। यदि कोई आपसे जे कह दे कि, यदि आपसे कोई जे कह दे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आईपी कंपेयर कर दो, इनका सेकंड आईपी कंपेयर कर दो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। किसी ने तुमसे कहा कि इनका, शायद घर के बाहर बज रहा, इनका सेकंड आईपी कंपेयर कर दो। क्या सेकंड आईपी? सुना सब लोगों ने? कंपेयर देयर सेकंड आईपी।
यार मालिक सुना कि नहीं सुना? सेकंड आईपी का कंसेप्ट आता है, सेकंड आईपी का कंसेप्ट आता है। क्या करना चाहिए उसमें? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए। फिर जो स्पीशीज बचेगी उसको देख लेना। अब कैसे करना है उसको वो मैं आपको बता हाँ ठीक है भाई, सुनो, जो लोग सो रहे हैं ना जाग जाओ, कंसेप्ट समझ लो, नहीं तो फिर बोलोगे फिर समझाओ। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बन जाएगा? लिथियम प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बनेगा? बेरिलियम प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बनेगा? बोरॉन प्लस। क्या बनेगा? कार्बन प्लस। क्या बनेगा? नाइट्रोजन प्लस। क्या बनेगा? ऑक्सीजन प्लस। क्या बनेगा? फ्लोरीन प्लस। अब इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसी को बोलेंगे बेटा सेकंड आईपी। अरे बोलना यार, इधर तो IP1 हो गया ना ये वाला। अब जो दूसरा निकालोगे इसको IP2 बोलेंगे। हम्म 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 हम्म। अब सुनो, लिथियम प्लस मतलब हीलियम हो गया, आना बोलना पड़ेगा यार। लिथियम प्लस मतलब हीलियम हुआ कि नहीं हुआ? मैं किनसे बात कर रहा हूँ? लिथियम प्लस मतलब हीलियम हुआ कि नहीं हुआ मालिक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। बेरिलियम प्लस क्या होगा मालिक? बेरिलियम प्लस, कोई तो बोल दो, कोई तो बोल दो, कसम उड़ान छल्ले की, कोई तो बोल दो। लिथियम। बोरॉन क्या हो जाएगा? अपने आगे वाला बेरिलियम। कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन क्या हो जाएगा? बोरॉन। वो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? कार्बन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और फ्लोरीन, बोला ना, ऑक्सीजन। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। इनका ऑर्डर तुम लोग को याद है क्या है? इनका ऑर्डर सबको याद है क्या है? सबसे ज्यादा इनमें से आईपी का ऑर्डर किसका होता है? सबसे ज्यादा इन सब में आईपी किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, तो ये नंबर 1। आना बोलना पड़ेगा। नो बेबी याद है? नो बेबी याद है? याद है कि नहीं है? सबसे नंबर 1 किसका होता था? पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन ग्रेटर देन लिथियम। करेक्ट है? ठीक है बेटा, ये ऑर्डर था, याद है सबको? तो इसमें नाइट्रोजन कहाँ है? नंबर 1, क्योंकि फ्लोरीन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन नंबर 1। ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन है कहीं? हाँ ये नंबर 2। नंबर 3 कौन है? कार्बन। कार्बन कहाँ है? ये रहा नंबर 3। नंबर 4 कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम कहाँ है? ये नंबर 4। नंबर 5 बोरॉन, इधर लिखे हैं 5। 6 लिथियम, इधर लिखे 6 लिथियम। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोला, बोला। अब सेकंड आईपी का ऑर्डर अब मैं फाइनली लिखने जा रहा हूँ। मतलब ये नंबर 1, इसका आईपी नंबर 1। कौन सा? IP2। ऑर्डर ऑफ IP2, ऑर्डर ऑफ IP2। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 फ्लोरीन, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 बोरॉन, नंबर 5 नहीं, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर आई एम सॉरी, नंबर 4 इज बोरॉन, सही था। नंबर 5 इज कार्बन, नंबर 6 इज, ओ मैंने ये तो लिखा ही नहीं, अबे नोबल गैस था नंबर 1, तो ये होगा। कचरे हो गए। फिर से करो, फिर से करो। अबे नोबल गैस तो छोड़ ही दिया ना, इसको तो देखा ही नहीं, तो नोबल गैस है जी, नंबर 1 तो ये होगा। ये नंबर 2, ये नंबर 3 नहीं, नाइट्रोजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, क्योंकि नाइट्रोजन नंबर 2 फिर ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, ये नंबर 4, उसके बाद बेरिलियम, ये नंबर 5, ये नंबर 6 और ये नंबर 7। बस ऊपर मैच कर दो। ऑर्डर क्या हुआ? नंबर 1 लिथियम, ऑर्डर ऑफ IP2, ऑर्डर ऑफ IP2 is lithium greater than oxygen greater than fluorine। ठीक है, लिथियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर फ्लोरीन,
बोरॉन, ये कितना 1 2 3 4 5, 6 क्या हो जाएगा कार्बन, और 7 क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा बेरिलियम। लो कंसेप्ट ऑफ कोर्स सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जो स्पीशीज बनेगी उससे आप कंपेयर कर लो, ठीक है ना। जब इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना बेटा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब बनेगा नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके जैसा होगा। फिर उसके आधार पर अपन कंपेयर कर सकते हैं। ये नंबर 1 है, तो लिथियम का सेकंड आईपी नंबर 1, सेकंड आईपी नाइट्रोजन का नंबर 2, थर्ड फ्लोरीन का है, फोर्थ नाइट्रोजन का है, फिफ्थ बोरॉन का है, सिक्स्थ कार्बन का है, सेवंथ बेरिलियम का है। इतनी मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इतनी मेहनत कर सकते हो। देखो ट्रिक बड़ी सिंपल है, ट्रिक बड़ी सिंपल है ना। आएगा, यदि आया तो सेकंड पीरियड का ही आएगा, आप टेंशन मत लो, और कोई नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सेकंड आईपी का ऑर्डर मैं आपको दूसरे तरीके से भी याद करा सकता हूँ। वैसे ये क्या है, FNO, FNOC, FNOC। हाँ ऐसा लिख सकते हैं अपन, फेक NOC बेबी, नहीं बीबा, बीबा लिखो यार, बीबा, बी, बेब, बेब लिखो, बेब, बेब, बेब ली, बेब्स भी तो बोलते हैं अपन। क्या लिखा मैंने, मैं लिखा फेक NOC बेब ली। अपने शॉर्ट फॉर्म मत बताओ, मेरे को नहीं सुनने, मेरा शॉर्ट फॉर्म सुनो। आपको अपना शॉर्ट फॉर्म बनाना है, खुद बनाओ और खुद याद करो। मैंने जो अभी अभी बनाया, डिस्कवर किया, तुम्हें उसके लिए 100 का नोट देना, अपना अपना नहीं बताना। मैंने अभी अभी कसम उड़ान चलने की, मैंने अभी के अभी बताया। क्या बोला मैंने, फेक NOC बेब ली। अरे मैं वो बताता हूँ दिल को छू जाए ऐसा करके, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड आईपी का ऑर्डर, काय टेंशन लेना यार, कुछ गलत हो गया क्या, गलत हो गया ना भाई। लिथियम का था ना नंबर 1, तो ये Li तो मैंने लिखा ही नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, अभी किसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। हाँ गलत हो गया ना जी, गलत हो गया ना जी, कसम उड़ान चलेगी, गलत हो गया। ये था ना ऑर्डर, Li पहले था यार, ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा देखा, मेरे कमरे में कहीं भूत वूत तो नहीं है, मैंने इसको देख के ही लिखा था और देख के गलत लिख दिया यार। क्या ये तुम लोगों की संगत का असर है कि मेरे दिमाग पे गलत असर हुआ है कोरोना का, है। मैं देख के लिखा था लेकिन सब उल्टा सुल्टा लिखा, जरूर ये तुम लोगों की संगत का असर होगा, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं था। ऑर्डर ऑफ आईपी 2 करेक्ट है, फिर से देख लेते हैं, काय टेंशन नहीं लेना। ये था यार LIOF, लियो, लियो, ये क्या बन रहा है यार, लियो, कोई शॉर्ट फॉर्म, लियो फेक ने, क्या बोल रहे हो तुम लोग, लियो फन नाम, BCBE, बेरिलियम है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सही है, 7 के साथ लिखे। अब यदि मैं लिखूं इसको तो एक हो गया लियो फन, FUN फन, यू हटा देंगे वहां से ना, फन।
लियो फर्नांडिस बेकार बन, लियो फर्नांडिस बेकार बन। लेकिन बेटा वो एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे फर्नांडिस में क्या क्या चीजें थी, एफ था कि कौन सी चीज से था शॉर्ट फॉर्म। खैर अभी फिलहाल के लिए आपको कंसेप्ट आ गया सब लोगों को, कल बनाएंगे। अरे सुनो तो, आज डाउट ग्रुप पे डिसाइड कर लेंगे, है ना। कुछ मैं भी बनाने की कोशिश करूंगा। लियो के फैन ने बेची बाइक, नहीं अभी नहीं, ठीक है ना। कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ऑर्डर भी पूरा समझा दिया है, सिर्फ रटाने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना रहा था, मैंने सोचा वो भी बना दूं, लेकिन वो उतना अच्छा सुंदर नहीं बन पाया। अभी मैं डाउट ग्रुप पे बना के डाल दूंगा, आप लोग भी अपने अपने डाल देना, जो सबसे अच्छा लगेगा उस पर एग्री हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको डिस्पर्स करते हैं। सेकेंड आईपी का ऑर्डर का कंसेप्ट याद आ गया कि नहीं आ गया? कंसेप्ट क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो। कंसेप्ट क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दैट इज इट। उसको निकालने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसके आईपी को अपन को उसके आधार पे कंपेयर कर लेना हैगा, ठीक है। चलो बेटा इसको नोट करो झटापट फटाफट, उसके बाद ये एंड, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। चलो आईपी का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे भी आएगा, मैंने आपको बताया है उस समय आपको क्या करना है। यदि आपको कोई ऐसा बोलेगा कि आईपी का ऑर्डर कंपेयर करो NS2 NP1 ये ब्ला ब्ला ब्ला, तो आई होप सो सब लोग कंपेयर कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलिमेंट का नाम वहां पे लिख देना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। IP2 को कैसे कंपेयर करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो, स्पीशीज को लिखो कौन सी आई, है ना। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से बेटा, आप जरा कॉमन सेंस लगाना, मुझे बताना सोडियम का सेकंड आईपी और मैग्नीशियम का सेकंड आईपी में से कौन सा आईपी ज्यादा होगा? सोडियम का सेकंड आईपी और मैग्नीशियम के सेकंड आईपी में से कौन सा आईपी ज्यादा होगा? सोच के बताना। सोडियम का सेकंड आईपी और मैग्नीशियम का सेकंड आईपी में से कौन सा आईपी ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? देखो मेरे भाई, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, सोडियम प्लस बनाया, आना बोलना पड़ेगा। और मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम प्लस बनाया, ठीक है बेटा। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का हो गया? आना बोलो यार। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का हो गया? तो इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सोडियम कैसा दिखता है आपको बताऊं? सोडियम कैसा दिखता है आपको पता है ना, ऐसा दिखता है। आना बोलना पड़ेगा यार। इधर 8 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। इसका साइज छोटा होता है इनफैक्ट, है ना। मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा होगा। मैं टेक्निकली भी गलत नहीं होना चाहता, वो बड़ा हो, 1 2 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब तो खुद सोच कि इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गए तो जो चीज बनेगी उसमें से 2 ही शेल होंगे, और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो जो चीज बनेगी उसमें 3 शेल होंगे। उसका साइज एकदम छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। आ गया समझ में? आया 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 आया। एक तो नोबल गैस बन गया, एक तो नोबल गैस बन गया, साइज भी छोटा हो गया, साइज भी छोटा, साइज भी छोटा हो गया, आईपी वैल्यू ज्यादा होगी। सो सेकंड आईपी ऑफ सोडियम विल बी ग्रेटर देन सेकंड आईपी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है बेटा। तो नोट, सेकंड आईपी of sodium is greater than second IP of मैग्नीशियम, ठीक है। ये कंसेप्ट था, आपको आना चाहिए, अच्छा रहता है। अब एक क्वेश्चन यदि कोई आपसे ऐसे पूछ ले तो भी आप कैटर कर देना यार। किसी ने बोल दिया आपसे कि मान लो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 और है NS2 और है NS2NP1 और है NS2NP2, और यहाँ पर लिख दिया आईपी कॉन्सिक्यूटिव आईपीएस की वैल्यू 19 27 36 48 270 और लिखा 16 28 34 260।
और लिखा 18, 24, 230 और 265 और लिखा 14, 200, 220 और 240। चल भाई, सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ जी, ये क्या दिया है आपको, ये दिया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी ऑफ आउटर मोस्ट शेल। हाँ, मैच करना आपको, ये किससे मैच होगा, ये किससे मैच होगा, ये किससे मैच होगा, ये किससे मैच होगा। यदि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन से आईपी की वैल्यू एकदम ज्यादा होगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किन से बातें कर रहा हूँ। यदि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा आईपी एकदम ज्यादा बढ़ेगा, सेकंड। समर्थ गोयल एकदम सही बोला, भाग्यश्री भी सही बोली, ऋषिता भी सही बोली, अलक भी सही बोली, माही भी सही बोली और बीपीएस भी सही बोला, जय ने भी सही बोला, अनंत ने भी सही बोला, सबने सही बोली। ओके, वनिष्ठा ने भी सही बोला, वेरी नाइस। सेकंड आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी। अरे वाह, अब कोई मुझे ये बता दे, कोई मालिक की भगवान के लिए मुझे बता दे सेकंड आईपी किसका ज्यादा है। वाह, पूर्विशा बोली फोर्थ ऑप्शन, तो पहले वाले का मैच फोर्थ, वेरी नाइस। इसका कोई बता सकता है जी, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होती, 2 होती, मतलब कौन सा आईपी ज्यादा होती, 2 के बाद वाला आईपी ज्यादा होती, बोलती 2 इलेक्ट्रॉन होती आउटर मोस्ट शेल में तो तीसरा आईपी ज्यादा होती, तो तीसरा आईपी मतलब प्लीज मुझे कोई बता दे किससे मैच करेगा, थर्ड वाले से मैच करेगा, तो 1, 26 और 200 थी, ओ मैच हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होती, 3 इलेक्ट्रॉन होती, तो कौन सा आईपी ज्यादा होती, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होती तो चौथा आईपी एकदम ज्यादा होती, तो कौन से वाले में चौथा आईपी ज्यादा होती, क्या ये वाले में ज्यादा होती, तो इसका आंसर ये होती। 4 इलेक्ट्रॉन होती, 5वां आईपी हाई होती, तो इसका आंसर इधर मैच करती। क्या तुम लोग को समझ में आती, आती कि नहीं आती, आती कि नहीं आती, ऐसा सवाल आती तो तुम एग्जाम में सही करती, ऐसा सवाल आती तो एग्जाम में सही करती, करती, वेरी गुड। चलो और सवाल करा दी, एक आध सवाल और लूं। The electronic configuration of some neutral atom is given below. In these, the electronic configuration would have to the highest IP. Oh, wow. 4 आईपी दे रहा है, बोल रहा बताओ किसका सबसे बड़ा आईपी हो, किसका सबसे छोटा आईपी। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, कहीं पे जगह खाली है, हाँ ये जगह है। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 1s2 2s1, दूसरा है 1s2 2s2 2p3 और है 1s2 2s2 2p4 और है 1s2 2s2 2p6 3s1। बताओ किसका आईपी सबसे कम होती, किसका आईपी सबसे ज्यादा होती, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, कौन बताएगा सबसे ज्यादा आईपी किसका होती, भगवान के लिए बोलती, सबसे ज्यादा आईपी किसका होती, मनस्वी थर्ड बोलती, पलक फोर्थ बोलती, पलक रागनी फर्स्ट बोलती, समीर उर्विशा थर्ड बोलती, थर्ड बोलती, सब लोग थर्ड बोलती, सेकंड कोई नहीं बोलती, सेकंड कोई नहीं बोलती, फर्स्ट बोला, थर्ड बोला, फोर्थ बोला, बस सेकंड ही तो बचा हुआ है मालिक, सेकंड कोई नहीं बोलती। यार मुझे लग नहीं रहा तुम लोग, मैं बोलती, शुभम खंडेलवाल बोलती, और भी कोई सेकंड बोलती, समर्थ गोयल भी सेकंड बोलती, और कोई संभवी भी सेकंड बोलती, भूमिका, परागी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेरी गुड परागी, वेरी नाइस। भाई मेरे, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है तो आप एलिमेंट का नाम नहीं लिख सकते क्या, बोलने से पहले सोचा तो करो, बिफोर यू सरेंडर फर्स्ट यू ट्राई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले ट्राई तो कर ले,
1s2 कौन सा एलिमेंट होगा? बोलो। अबे बोल देना, लिथियम, मनस्वी। 1s2 2s2 2p3, बोलो कौन सा एलिमेंट होगा? 1s2 2s2 2p3, अथर्व बोला नाइट्रोजन, वाह अथर्व। और तीसरा बोला कौन सा? तीसरा बोला कौन सा होगा? ये वाला बोलो। वेरी गुड आर्यन, आर्यन बोला ऑक्सीजन। ये वाला, ये वाला, चौथा वाला कौन सा होगा? तिथि बोली सोडियम। नाइस। अब तुम कंपेयर नहीं कर सकते क्या इनको? सबसे ज्यादा आईपी इनमें से किसका होगा? लिथियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कि सोडियम का? अब आ गया परागी? आ गया? देखो, ट्राई करो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं। यश गीते, मैं कसम से ना तेरे को ना कूट दूं, आके मोबाइल के अंदर घुस के कूट दूं। ऊपर तो अभी सारा ऑर्डर लिखाया है, इन सब में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन हो सकता था, सोडियम। सोडियम कंफ्यूजन इसलिए नहीं पालना हो तो डाउन द ग्रुप का उसका तो आईपी कम हो गई होगा। तो लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आईपी ज्यादा होता है? समीर बेटा, लिथियम का ज्यादा होता है। तू कैसी बातें कर रहा है? IP1 की बात चल रही है, मैं इतना पढ़ाया। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का। देखो बेटा, एक बात मैं आपसे सीरियसली करूँ, है ना, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है जब तक आप स्वयं चीजों को याद ना करो। मैं उल्टे मूड लटक जाऊं तो मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक कि आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस ना हो। समझ गया आप मेरी बात? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो पढ़ाया गया वो याद करना पड़ेगा। आप लिथियम नहीं बोल सकते जब आपको ऑर्डर पता है और आपको इतना सारा पढ़ाया गया है ऑर्डर, और बताया गया था कि भाई फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर देन लिथियम। रटा पड़ा होना चाहिए, रटा पड़ा होना चाहिए। जब ये रटा पड़ा होगा तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और जब याद नहीं करोगे तो आप बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना, दुनिया में तलाशते रहना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको ये याद करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए कोई बच्चा बोल रहा है मैं नहीं समझा रहा, बहुत समझा दिया। इस पे आओ, इस पे ध्यान दो। IP सेकंड थोड़ी ना पूछा था, IP1 पूछा था। कौन बोला IP सेकंड? सेकंड IP ऑफ सोडियम ये था सेकंड का, इसमें तो IP1 पूछा था तुमसे। IP2 थोड़ी ना पूछा था मैंने, इसमें आपसे IP1 पूछा था। ये वाला अलग था क्वेश्चन, ये नीचे वाला। IP1 पूछा है मालिक, IP बोला है, सिर्फ सिर्फ IP बोला मतलब IP1, सिर्फ IP बोला मतलब IP1, दैट्स इट। समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? अब जो बच्चा बोला इससे पहले वाला समझा दो यार, तुम लोग सोते रहते हो क्या? सोडियम प्लस, सोडियम से सोडियम प्लस मतलब नियोन। सेकंड IP कंपेयर करना था इसमें। इस क्वेश्चन में सेकंड IP था और इस क्वेश्चन में फर्स्ट IP था। क्वेश्चन तो ध्यान से सुनो, ठीक है? आगे बढ़े। अब सही बताया अथर्व ने। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। ध्यान से रिकॉर्डिंग सुना करो, बहुत ध्यान से, आपका खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने कल आपको मोल का लेक्चर भेज दिया है ग्रुप पे, आज फिर भेज दूंगा। पूरी लिंक भेज दी थी। 6 लेक्चर हैं, 6 दिन लगेंगे रिवीजन करने में भाई। टोटल 6 लेक्चर है, 6 दिन लगेंगे रिवीजन करने में। मात्र 5-6 घंटे के लेक्चर हैं, उसमें से भी 1 घंटा आपके काम का नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंट वेट पे वो लेक्चर है। तो आपको टोटल मालिक सिर्फ 5 लेक्चर पढ़ने हैं और आपका मोल रिवाइज हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का लेक्चर आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आएगा नहीं, क्योंकि आपको भी पढ़ाई ही नहीं है। बोलो आओ, समझे? समझे, है ना? अब आया एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2 आवर का एक रिवीजन लेक्चर मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है। मात्र आपसे मेरे को चाहिए 7 घंटे और दोनों चैप्टर पूरे पूरे रिवाइज हो गए। तो क्या अपन इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं ना। वो जो 5 घंटे का लेक्चर है मोल का, उसको रिवाइज करो। मैं आपको रीजन बताऊं, मैं वन शॉट 2 घंटे का बनाऊंगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। 5 घंटे का
तरीके से एकदम डिटेल में सवाल खूब सारे कराए हैं, आप एक बार देखो तो सही, एक बार झांको तो सही। हाँ, अच्छा हृदय बता रहे बेटा, आपको बोला था लास्ट क्वेश्चन में, ये बोला था हाईएस्ट आईपी बताओ, लोएस्ट, हाईएस्ट नाइट्रोजन का था, लोएस्ट सोडियम का था। मात्र 7 घंटे चाहिए आपसे मेरे को, और आपका पूरा रिवीजन, पीरियोडिसिटी का 2 घंटे का रिवीजन लेक्चर आखिरी में रिकॉर्ड करवा दूंगा। जब आपका टेस्ट आएगा तो आप वो भी कर सकते हो इससे, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम इसके बाद आने वाला चैप्टर है, ऑलरेडी मात्र 3 घंटे में करा दिया था उन बच्चों के लिए जो अगले साल के लिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन में ऑलरेडी डाल चुका हूं आपको, जो कि अभी तक चैप्टर पढ़ाया गया। टाइम अप हो गया यार, ये टाइम अप हो गया। एक सेकंड रुकना, मैं टाइम देखो, तुम पे भरोसा कैसे करूं। हाँ, मेरा दूसरा मोबाइल कहाँ हो जी। हाँ, 5:19 हुए हैं अभी, ठीक है। तो भाई सुनो, आज हमको आईपी के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं। क्या करना है भाई, आईपी के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना। बाय बाय तो करती, लेकिन उसके पहले प्रॉमिस करती, पिंकी प्रॉमिस करती कि आईपी का क्वेश्चन आज सॉल्व करती। रेडियस तक सबने सॉल्व कर लिया, रेडियस तक सबने सॉल्व कर लिया,